अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 8.1 और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये थ्योरम 8.2 के बेस के ऊपर है। अगर आपको थ्योरम 8.2 क्लियर है तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इन ट्राइंगल ए बी सी A side is equal to 7 centimeter, B side is equal to 11 centimeter, and C side is equal to 8 centimeter. Calculate the projection of AC on BC. स्टूडेंट्स, अगर इस फिगर की तरफ आप देख लें तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बनाया है ABC, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल A है ये इसका जो अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए साइड कितना है 7 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। जो एंगल बी है उसका जो अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है, यहाँ पे गिवन है। और जो सी एंगल है, जो एंगल सी है उसका जो अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखा है कि सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जाके देखते हैं कि कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ एसी। हमने AC का जो प्रोजेक्शन है ये कैलकुलेट करना है ऑन BC के ऊपर। इसका मतलब ये है कि इसी ट्राइंगल में जो AC साइड है, इसी AC साइड का जो प्रोजेक्शन बनता है AB साइड के ऊपर, तो ये प्रोजेक्शन हमने मालूम करना है। स्टूडेंट्स, अब अगर हम थ्योरम 8.2 की तरफ जाएं तो वहां पे हमने ये प्रूफ किया है कि जो एक्यूट एंगल है उसका जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर बराबर होता है उन दो साइड के स्क्वायर के सम के जिसके बीच में ये एंगल बनता है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल, ये तो AB साइड और AC साइड के बीच में बन रहा है, तो फिर इसी साइड का भी हम स्क्वायर करेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर करेंगे और उसको हम जमा करेंगे। उसके बाद इसमें से फिर हमने कुछ माइनस भी करना है। ठीक है, तो वो क्या माइनस करना है, यानी 2 टाइम्स इसी ट्राइंगल का एक साइड यानी AB साइड हमने लिया है और इसी साइड के ऊपर जो दूसरे साइड AC का जो प्रोजेक्शन पड़ता है वो। ठीक है, तो AB ये साइड और फिर इसी AB के ऊपर AC का जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है वो कितना है, वो AD है, A से लेकर D तक। ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है AC का AB के ऊपर। क्लियर है, तो अब इसके बेस पे फिर हम ये मालूम कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन अब कितना बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर अगर हम पुटिंग कर लें, ठीक है, तो देखें BC की वैल्यू कितनी है। BC आप देखें B से लेकर C तक BC ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AC कितना है, AC ये तो 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AB कितना है, AB ये तो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर इंटू AD, A से लेकर D तक ये तो प्रोजेक्शन है, ये तो हमें मालूम करना है, तो इस AD को उसी तरह ही लिख लें। अच्छा, अब यहां पे देखें 7 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 49, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 16 सेंटीमीटर आएगा इंटू 80। क्लियर है, अब अगर हम इसको 8 कर लें तो ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर हम 8 कर लें तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर इंटू 80। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं और ये जो माइनस
16 सेंटीमीटर इंटू AD, इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो देखिए ये जब इधर जाएगा ये तो नेगेटिव है, इधर जाके ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इंटू AD, ठीक है। और यहाँ पे जो है 185, ये तो अपनी जगह पे कायम है। ये जो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये हम इधर शिफ्ट करना चाहते थे, तो ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देखें, दिस इंप्लाइज दैट 16 सेंटीमीटर इंटू AD इज इक्वल टू, अब 185 में से अगर आप 49 माइनस कर लें तो कितना आएगा, 136 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना। अच्छा, ये जो बाकी कैलकुलेशन है इसको मैं इधर कर लेता हूं। अच्छा जी, अब यहां पे देखें 16 सेंटीमीटर इंटू AD इज इक्वल टू 136 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस स्टेप को अगर हम यहां पे लिख लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर इंटू AD विच इज इक्वल टू 136 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकता हूं, जी लिख सकता हूं। अच्छा, अब देखिए यहां पे अगर बोथ साइड को हम 16 सेंटीमीटर से डिवाइड कर लें तो ये 16 सेंटीमीटर इंटू AD, इसको भी हम 16 सेंटीमीटर से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे 136 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, इसको भी हम 16 सेंटीमीटर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा AD इज इक्वल टू 136 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 16। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 136 को हम 16 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इधर देखें 136 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं, पहले चेक कर लें कि इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगर हम 2 पे चेक कर लें, 8 2 16, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है 4, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे 4, फिर इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर लें तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 7, इट मीन्स कि यह जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 2। अब 17 को अगर आप 2 से डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, 8 2 16, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0.0, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 8.5। सो इट मीन्स के AD जो है, AD, ठीक है, जो प्रोजेक्शन था AC का, ये किसके बराबर है, यहाँ पे ये देखें, ये कैलकुलेशन हमने कर ली, किसके बराबर है, 8.5 सेंटीमीटर। प्रोजेक्शन कितना आएगा, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे जो डेटा गिवन था उस गिवन डेटा की मदद से हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। ये इंतहाई आसान है, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए बतौर असाइनमेंट छोड़ दूँ, क्योंकि इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से जस्ट आपने प्रोग्राम बनाना है, और प्रोग्राम बनाने के बाद फिर आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन से 2 एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, बस इतना ही काम है, ठीक है। तो आप इस तरह कर ले। चलो, बनाने का तरीका अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले गिवन है कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम है ABCD, AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो आप फौरन A से लेकर B तक यानी एक 4 सेंटीमीटर वाला एक लाइन ड्रा कर लें। उसके बाद उसने कहा है कि AC 7 सेंटीमीटर है और AD जो है ये 5 सेंटीमीटर है। तो आप इस तरह कर लें, तो कंपास उठाएं और कंपास को 5 सेंटीमीटर तक खोल दें, पॉइंट A के ऊपर रख लें और यहाँ पे एक आर्क लगाएं, ठीक है। और फिर इसी पॉइंट A के ऊपर प्रकार रखें, प्रकार को 7 सेंटीमीटर तक खोल दें और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लें, ठीक है। 2 आर्क आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको पता है प्रोग्राम में जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर वाला आ रहा है तो यहाँ पे भी जो इसका अपोजिट साइड बनेगा ना वो भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। तो आप इसी पॉइंट B के ऊपर जो है वो कंपास रख लें और 5 सेंटीमीटर वाला एक आर्क लगाएं। अब यहाँ पे जो आपने आर्क ड्रा किया था ना A से लेकर C तक यानी 7 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, 7 सेंटीमीटर वाला जो आपने आर्क ड्रा किया था, अब यहाँ पे जब आप कंपास को पॉइंट B के ऊपर रखते हैं, 5 सेंटीमीटर वाला आर्क ड्रा करते हैं, तो वो दोनों आर्क जो हैं ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है इसको आपने बी के साथ ज्वाइन करना है। क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे जो ए बी साइड है, यहाँ पे जो सी डी साइड बनेगा, ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये साइड जितना है इतना ये साइड भी आएगा। तो पॉइंट सी के ऊपर आपने कंपास रखना है 4 सेंटीमीटर तक खोल के, यहाँ पे एक आर्क लगाना है। तो यहाँ पे ये दोनों आर्क जो हैं फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो ए डी वाला आर्क था, ठीक है, ये आर्क और ये जो सी डी वाला आर्क है, ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं इसी पॉइंट को आपने सी के साथ ज्वाइन करना है और इसी पॉइंट को फिर आपने ए के साथ भी ज्वाइन करना है। तो इस तरह आपके पास एक प्रोग्राम आ जाएगा और फिर मजीद जो है आपने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल हैं। ठीक है, तो आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डी मौजूद है तो डी से आप फौरन इसकी मेजर करें तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि कौन से दो एंगल जो हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल हैं। ठीक है, 90 से बड़े हैं। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि एंगल बी और एंगल डी जो हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल हैं। ठीक है, लेकिन इस बात को फिर आपने कंफर्म करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जाके आपने मुझे बताना है कि दोनों एंगल जो हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम थ्योरम 8.3 को प्रूफ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।